देखिए सनशाइन कॉलोनी में ये अजीब सी चीज देखकर लोगों की अजब गजब प्रतिक्रिया बन रही है। आपको सिर्फ कैमरे में देख के ये बोलना है ये इतना बड़ा गोला यहाँ पर कैसे आया? अरे भाई वो हमको क्या मालूम, पहले आप मेरे को ये बताओ, मैं जरा बराबर लग रही हूँ ना? मैडम आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। है ना, ये बुढ़िया है ना, ऐसे लगता है झूठापन है समझो। आइए जानते हैं मिस्टर लाजो नाम क्या है हमारा? मुरलीधर कन्हैयालाल ओझा। मुरलीधर कन्हैयालाल ओझा जी से बताइए क्या लग रहा है आपको? देखो हमारा देखो ये तो कुछ भी ना है। हमारे राजस्थान के रेगिस्तान में तो रात को 3 बजे तारे गिरे हैं। इधर लेकिन गुजरात में तो कोई तारे ना गिरे हैं। तो हमारे राजस्थान के लोग गाना भी गावे हैं, मारो जंगल मंगल देश मने प्यारो लागे है, मारो जंगल मंगल देश मने प्यारो लागे है। जंगल मंगल देश मने प्यारो। क्या कर रहे हो? ये न्यूज़, ये रिपोर्टर्स, ये सब क्या हो रहा है? आपने अंदर आने से पहले मेरा इज्जत लिया। हिंदी नहीं, इज्जत नहीं, इजाजत। ये समझ गई? अरे समझी नहीं, वो डर गई है। अरे लेकिन आप तो समझे, हमारी कॉलोनी के बीचों बीच यहाँ कोई एक अनजान चीज रख के चला गया है और आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे, अंगल मंगल करके डांस कर रहे हैं। मैन जंगल मंगल। अरे ओ भाई, तुम्हारा कैमरामैन आने वाला है कि नहीं? आएगा। हाँ तो चलो छोड़ो। ए बेबी, ओ बेबी, मेरा इंटरव्यू लो। हाँ इधर इधर, हाँ अभी मेरा इंटरव्यू लो। आपका इंटरव्यू तो लिया ना अभी। अच्छा, अरे मेरी चक्कुड़ी, आजा चक्कुड़ी। अरे मारे को तो भावना भाभी ने फोर्स किया था कि मैंने टीवी वालों को बुलाया है तो फेमस हो जाते हैं, फेमस हुए तो नहीं तो। तो इंटरव्यू देते वक्त डांस करने का अब क्या करता है मैन? ये क्या देखता है? चलो जाओ, इधर से जाओ। अरे ये तो अपना दीपेश है, के जाओ। अच्छा ये कॉलोनी वाला है तो इधर ही रहो। अरे चलो मैन, सबको भगाओ यहाँ से। हाँ तो मिसेस भैरवी आप बताइए आपको कैसा लगता है? बेटा ना बेटा, तुझे कैसा लगता है बोल? वो हमारे घर के लिविंग रूम का सेंटर टेबल है ना, वो ऐसे कभी कभी घुटने पे लगता है झाड़ू मारते हुए, और ऐसे फ्रिज के पीछे साफ करना मुश्किल लगता है, और कभी कभी शॉक भी लगता है। आप है ना रोनी का इंटरव्यू लीजिए, तब तक मैं जरा इसे समझा देती हूँ। गुजराती बहुरानी। चकुड़ी, ये हमारी कॉलोनी में जो अनजान गोला आके गिरा है ना, उसके बारे में तुझे क्या लगता है वो बोल। तो बराबर। रानी, रानी कंट्रोल। देख वो सामने खड़ी है, कुछ तो बोल। हमारा मतलब है बोला तो नहीं तो। आप प्लीज चुप रहिए। क्या बोला तो नहीं तो क्या बोलेगा इनको? तो मिस्टर रॉनी आप बताइए आपको क्या लगता है? मेरी छोड़िए, आपको लगेगी। रॉनी भैया जाइए यहाँ से, चलो ये कैमरा नीचे करो। मैंने एक बार नहीं 10 बार बोला है, जाओ यहाँ से नहीं तो कैमरा तोड़ दूंगा। अरे ये कोई तरीका हुआ क्या मीडिया वाले से बात करने का? जैसा कि आप देख सकते हैं सनशाइन कॉलोनी का ये नौजवान किस तरह हम मीडिया वालों को डरा और धमका रहा है। सॉरी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे मीडिया वालों को सबके सामने धमकी मत दीजिए, वो टेलीकास्ट कर देंगे। हंस कर रही है मैन। हाँ हाँ रोनी, उनके सामने कुछ अच्छा अच्छा बोल ताकि हमारी कॉलोनी भी फेमस हो जाए। वो बाजू वाली हैप्पी होम सोसाइटी में टीवी वाले आए थे तो वो लोग कैसे फेमस हो गए? अरे इसलिए तो उनको मैंने इधर बुलाया है। आपने यहाँ इनको बुलाया? आंटी भावना, हैप्पी होम सोसाइटी में किसी लड़की को 10 करोड़ की लॉटरी लगी थी, इसीलिए ये लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो हमको क्या लगा है जो ये लोग यहाँ आ गए? अरे रोनी बोल दे ना कुछ अच्छा, कह दे कि ये अनजान गोले को देख के तुझे झटका लगा। याद आ गया, वो गोला यहाँ गिरा ना तो मितेश प्रीतिश के पापा ने झटके से मिर्ची निकाल ली तो उनको तीखा लगा। गुजराती बहुरानी। बॉस बहुत हो गया, बोल दिया सब लोगों ने। अब तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं तुम लोग को धक्का मार के भेजेगा मैन। तुम लोग कितना भी बड़ा चैनल वाला क्यों ना हो, मेरे को कोई अभी अटका देखो। डे आफ्टर टुमारो को मराठी में क्या बोलता है? परवाह। हाँ, तुम लोग कितना भी बड़ा चैनल वाला क्यों ना हो, मेरे को कोई परवाह नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो कॉलोनी से। रॉनी भैया, मुझे पता चला है गोला ना बहुत बड़ा बम है, बम।
अपने घर जाओ, अपना जरूरी सामान पैक करो और निकलो, भागो। लीजा भागो। मेरे लिए तो यही कीमती है। ये भी पैक कर दियो। जैसा कि आप देख सकते हैं सनशाइन कॉलोनी में बॉम्ब रख दिया गया है, जिस वजह से सब लोगों में कितनी दहशत फैल गई है। आइए हम आपको मिस ऐना की मानसिक स्थिति का सीधा प्रसारण दिखाते हैं मसाला न्यूज पे। मिस ऐना कैसा फील कर रही हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं मिस ऐना मुझे गेट आउट कह रही हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं। लेकिन फिर भी मिस ऐना डिसूजा आपको कैसा लग रहा है, प्लीज बताइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी कॉलोनी में पहली बार बॉम्ब रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो उस इंसान की शुक्रगुजार हूँ जिसने बॉम्ब रखने के लिए हमारी कॉलोनी को चुना। देखो मैं तो खुशी के मारे नाच रही हूँ। बॉम्ब 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 रखा है हमारी कॉलोनी में, बॉम्ब रखा है। हाँ? मिस ऐना ये आप क्या कर रही हैं? ये हमारा सीरियस न्यूज चैनल है। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, सर पे हाथ रखिए और रोइए रोइए मिस ऐना, रोइए रोइए ना। This is too much. Stop it. ऐना उठो ऐना, आप नीचे बैठो। हाँ आपको सीरियस न्यूज चैनल है ना आपका, तो सीरियसली मुझे आपका सर फोड़ने का मन हो रहा है। एक मिनट ये माइक मेरे को दो। अब मैं बोलेगा और ये रिकॉर्ड करेगा। ब्रेकिंग न्यूज, आप डायरेक्ट प्रसारण देख सकते हैं। कैसा चक्कर खा के बैठा ये गन चक्कर। न्यूज रिपोर्टर गेट आउट। ये हमारा प्राइवेट मैटर। ब्रेकिंग न्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉनसेंस पीपल, अभी कम मेरा ही चप्पल आए। पापा हल फटाफट। ये क्या कर रहा है? ये चॉकलेट चिवड़ा ये सब क्यों डाल रहा है? मैंने तुझे जरूरी सामान रखने के लिए कहा था। तो वही तो कर रहा हूँ बा। ये चकली चिवड़ा जरूरी सामान है। ओहो अरे पप्पा, ये कॉलोनी तहस नहस हो जाएगी, हम लोग बेघर हो जाएंगे और रास्ते में बैठ के मातम मना रहे होंगे, तब क्या चकली चिवड़ा खाएंगे? ये गहने, ये रुपए, ये पासपोर्ट, ये सब जरूरी सामान है, ये रख। दादी वो गोला बॉम्ब नहीं है, और बॉम्ब क्या कोई कॉलोनी के बीच में रख के जाएगा? तूने क्या आतंकवाद का डिप्लोमा कोर्स किया है? ये वापस रखी तूने चकली। ये गहने बेच के तुझे चकली की दुकान डाल के दूंगी, ठीक है? पकड़ इसे, निकाल ये सब। चुप, नालायक कहीं का। हटिए। ये सब क्या ठूस के रखा है बा? ये रखिए, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे चाकूड़ी, ये क्या है? अदरक, नीली पत्ती और कड़ी पत्ता। ये गहने से ज्यादा जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे कड़ी पत्ता। कल रात की तो बात है, मैं दाल बना रही थी, आपने आके कहा चकुड़ी इसमें कड़ी पत्ता डाल, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे चाय में नीली पत्ती और अदरक, ऐसे दाल में कड़ी पत्ता। मेरा मतलब तड़के में कड़ी पत्ता जरूरी है, ऐसा बोला था। ये तड़का वड़का कुछ नहीं बोला बा, नीतीश के पापा से कुछ नहीं बोला। आप पलट रही है। अब तो आप मुझे सिंदूर की डिब्बियां भी पैक करने के लिए मना करेंगे। सिंदूर? क्यों? जब मैं जन्माष्टमी के लिए तैयार हो रही थी तब आपने आके बोला ना कि चकुड़ी सिंदूर लगा। सिंदूर तो सुहागन की मांग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप पहले तय कर लीजिए कि कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी नहीं है। अब आपके लिए गहने, पासपोर्ट भी जरूरी है। इस इमरजेंसी में अक्ल इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। पहले तेरी अक्ल पैक कर। देखा फिर से पलटी। रोज आप कहती हैं कि मेरे में अक्ल नहीं है, अब मैं अक्ल कहाँ से पैक करूं बा? दादी आप में तो अकल है ना, बॉम्ब को ऐसे खुलेआम छोड़ के नहीं जाता। अरे ओ भाई, पहले ये बैग का ताला इसके मुंह पे लगा और इसे बैग में पैक कर। फिर से पलट रही है। देखो नीतीश के पापा। फिर भी चकुड़ी, रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। तो नंबर अभी जा, बाल गोपाल की मूर्ति लेकर आ और ठाकुर जी का प्रसाद भी लेकर आ। हमारी रक्षा करेंगे ठाकुर जी, तो उनकी सेवा भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? कहा बाबा? हाँ बा। हाँ, ये बराबर बोलता है। अरे भाई जाने। मेरे पीछे हर 4 सेकंड में तो ये भी एक, अरे
रोनी हाँ चलो 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 एवरीवन। क्या चलो 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 क्या है मैन? ये मेरा रोजवुड का बच्चा है, मैं इसको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा अपना किचन का कैबिनेट तो बोमाटिक कहाँ है? वो स्टूपिड मिस्त्री ने इतना टाइट फिक्स किया है ना कि मैं खींचेगा तो पूरा दीवार नीचे गिर जाएगा मैन। रोनी रोनी जब बम फूटेगा ना तो दीवार के साथ छत भी नीचे आएगा। हाँ, एक काम करते हैं, बम फूटने के बाद में आके कलेक्ट करके चला जाएगा। चलो चलो मैन कम ऑन। तो फिर एक काम करते हैं, बाहर पड़ा हुआ प्लाईवुड भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तब कॉफिन बनाने के काम आएगा, है ना? है ना? तुमने ऐसा गॉड सेक्स इमरजेंसी के टाइम पे तुम कैसे अटक सकता है मैन? मैं कभी भी अटक सकता है। तुमने ऐसा वो गुजराती लोग सेव के साथ जो फरसान खाता है, येलो येलो लंबा लंबा, उसको क्या बोलते हैं मैन? गाठिया। हाँ, है ना? तुमने ऐसा गाठिया बात किया कैसे मैन? अगली बार मत करना। गाठिया का गठिया। वो समझ गए, अगली बार ऐसा कुछ बोला ना तो तुम याद रखना। प्लीज रोनी सेंसिबल बात करो, ये स्टूल वूल। स्टूल तो मैं लेके जाएगा, स्टूल के लिए कुछ मत बोलना प्लीज। सॉरी। हाँ बराबर है, नहीं नहीं बराबर है, स्टूल तो लेके जाने को ही मांगता है, क्योंकि जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो फिर फूट फूट के रोने के वास्ते स्टूल तो मांगता है। तुम्हें 3 लेके आता है? रोनी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ये स्टूल इम्पोर्टेंट। ये स्टूल और ये कितना इम्पोर्टेंट है, मैं अपना स्टूल लेगा ही लेगा। हाँ हाँ ठीक है, वो दे मेरे को इम्पोर्टेंट बोला है। ये लो। मैं स्टूल लेगा, मैं सब कुछ देगा, उसको समझाओ मैन। देखो चीटर टोस्टर और मिक्सर लेके गई है ना, मैं ये मेरा इंपॉर्टेंट चीज लेके आता है, बाकी का तुम लेके आओ। मैं जा रहा है। ओह माय गॉड, नो पड़ी तो है, खुद ही जाती हूँ। हेलो मिस्टर राजेंद्र। जी कौन बोल रहा है? पूरी दुनिया में कोई ऐसी आवाज सुनी है आपने? आप तो क्या रोज छोटे छोटे बच्चे आपको फोन करते हैं? ओ फिर तेज सर, एक्चुअली तो मैं आपको ही फोन करने वाला था। लेकिन पंडित जी ने कहा होगा कि अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसलिए फोन नहीं किया। अभी आप खो बंद कीजिए और जल्दी मेरी बात सुनिए। ना ना, पहले आप मेरी बात सुनिए। क्या? तेज सर, मेरे स्पेशल रडार ने एक बार फिर से एक जहाज पकड़ा है जो कि इस प्लेनेट का हो ही नहीं सकता। और तेज सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाज आप ही के इलाके में कहीं लैंड हुआ है। अच्छा हाँ, तो कुछ आसपास हो तो पकड़ लो, क्योंकि मेरी बात सुनकर तो आपको चक्कर आने वाले हैं। आपके स्पेशल रेडार पर जो स्पेसशिप दिखी है ना, वो हमारे कॉर्नर के गार्डन में आई है। क्या? फिर तेज सर, मैं जल्द से जल्द वहां आ रहा हूँ। यहाँ आ जाइए, जल्दी आ जाइए आप। मैं बस अभी पहुंचता हूँ सर। ए प्रितेशिया, आया बा। चलिए चलो जल्दी भागिए, चलो जल्दी भागो, दूर रहो, बम से दूर रहो, चलो जल्दी भागो, अंदर, बम से दूर रहना, बम से दूर। शांति। कैसा शांति मैन? अगर शांति से ये बम फूटेगा तो? तो बम के साथ हम लोग भी फूट जाएंगे, और फिर हमारी प्रार्थना सभा में तुम रखना शांति सिटी भाई। हाँ सेम मजा आएगा। बाबा ना बाबा, कॉमन वाला सभा रखने का और उसमें बोलने का कि रोनी बहुत मस्त फर्नीचर बनाता था, और ये भी बोलने का कि
अरे भाई रॉनी ये टाइम पे तुम नहीं अटक सकते मैन। मैं कभी भी अटक सकता मैन। एक मिनट, वो ब्लैक कलर का गाड़ी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कलाकार। हाँ, बोलने का कि रोनी बहुत कलाकार आदमी था। अरे कलाकार का कलाकार मैन। वो समझ गया मैन। लेकिन एक बात सुनो स्वीटी सिंह, अगर कॉमन प्रार्थना सभा हो तो हमारी फोटो सबसे आगे रखना। क्यों? मैं सबसे बड़ो हूं ना। और गायक मंडली मारे बीकानेर से बुलाना। हाँ। भूत बन कर आऊंगी अगर मारवाड़ी भजन मंडली हुई तो। हाँ बाबा। हाँ बा। ये फोन रख दे, रॉन्ग नंबर। तो बराबर। ये क्या आप सब अपनी प्रार्थना सभा की फरमाइश सुनाने बैठ गए? चलो। हाँ हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर ये बॉम्ब है तो फटे ना। कम ऑन, हरी हरी हरी। हाँ, चलो 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 क्रिस्टीना तो भी हरि का नाम ले रही है। श्री हरि बोलो है ना, श्री हरि बोलो। अरे मेरा प्रीतेश। नहीं, अरे रोको। अरे प्रीतेश इधर आ, तू जा। अरे ये बॉम्ब नहीं है। अरे बॉम्ब रखने वाला बॉम्ब छुपा के रख के जाता है। ऐसे कॉलोनी के बीच में रख के जाएगा। अरे एक मिनट, इसका बात बरोबर है। अरे ये बॉम्ब नहीं है। अरे बॉम्ब रखने वाला बॉम्ब छुपा के रख के जाता है। ऐसे कॉलोनी के बीच में रख के जाएगा। अरे एक मिनट, इसका बात बरोबर है। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा बच्चा वहां जाकर गोले के पास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बॉम्ब नहीं है। लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। जानते हैं कि आगे की स्थिति क्या होने वाली है, सिर्फ मसाला न्यूज पे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है प्रीतेश, लेकिन क्या है, रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, है ना? वो देखिए। बॉम्ब स्क्वाड वाली गाड़ी आ गई। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। वो देखिए। बॉम्ब स्क्वाड वाली गाड़ी आ गई। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। बॉम्ब स्क्वाड आ गया, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। एक बात रोनी, नहीं केस कितना अभी पता चल जासी। क्या बोल रहा है मैन? मारो कहने को मतलब है अभी पता चल जाएगा कि इसमें बम है या नहीं। फूटा तो नहीं तो उस बम को छोड़ो, लेकिन तुमको मैं फोड़ेगा। रॉनी कंट्रोल। आंटी भावना में ये भैरवी और बच्चे लोग को बासंती पेंट का घर पे लेके जाओ। जब ये बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा मैं तुम्हें को फोन करेगा। अगर ये बॉम्ब स्क्वाड वाला स्पेसशिप के पास गया और ये बॉम्ब नहीं है, ये स्पेसशिप है, ऐसा उसे पता चल गया तो पता चल सकता है ना? चल सकते हैं। हाँ, एक काम करना तू वो हाँ भैया भैया समझ गया लेकिन संभल कर जा।
एक्सक्यूज मी सर, 15 मिनट के लिए आप जानवर है या पंछी, जब तक चुटकी ना सुनाई दे तब तक जानवर ही रहेंगे। ओ मिस्टर घोटाला, चलो चलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो। ओ साहेब, तुम्ही आतमध्ये काय करतात? अरे सूट घालून लवकर या ना, और ये चेक करो, ये कॉलोनी में पड़ा है वो बॉम्ब है कि नहीं? बॉम्ब स्क्वाड वैन है या डॉग वैन? ऑफिसर नीचे आइए, प्लीज कम आउट। हटिए मिस्टर घोटाला, प्लीज कम आउट। क्या है? पहले कुत्ता था, अब मोर बन गया है। मुझे कमाल का बंदा है यार। ये मोर बिना पंख फाड़ो। अरे मोर तुम्हारे राजस्थान में होवे, ये बड़े बड़े पंख, और वो घूमर भी करे है। घूमियो आप चुप रहेंगे प्लीज। स्वीटी सिंह, ये किस गन चक्कर को उठा के लेके आया मैन? ओए, रॉनी कंट्रोल। स्वीटी सिंह, ये किस गन चक्कर को उठा के लेके आया मैन? अभी कहाँ बन गया? कीमती वक्त निकला जा रहा है। देखिए, सॉरी, 4 in 1 जानवर। अच्छा, एक काम करते हैं, हम में से कोई ये सूट पहन लेते हैं, हाँ? और देखते हैं वो बॉम्ब है कि नहीं। मिस्टर घोटाला, स्वीटी ऑन ड्यूटी के होते हुए ये रिस्क मैं लेने नहीं दे सकता आप लोगों को। ओ मिस्टर स्वीटी का ड्यूटी बाद में। अरे अंकल ओझा, सूट पहनो और जाओ मैन। मारे को तो छोटा पड़ेगा ना। मैं काम करता हूँ, मैं भद्रेश को बुला कर लाता हूँ। अरे भद्रेश, बाबा लेने का टाइम पे तो राजस्थान आगे आता है, और रिस्क लेने का टाइम पे तो राजस्थान गोवा और गुजरात के पीछू में। चलो मैन, कोई पहनो मैन। अरे ये बॉम्ब स्क्वाड का सूट किसने लिया रे? कौन लेके गया सूट? कौन? एक कौन है? ये कौन पहन के गया? एक रॉनी पीछे। ये तो वसंत घोटाला है मैन। अरे इसको ना बचाओ उसे। उसको बचा। बॉम्ब है यार। जाओ ना, देखो। अरे बन जाएगा, के जाओ। मत रोइए, पापा 333 के पास पहुंच गए। देखिए देखिए। 333, मैं पापा हूँ, तेरी आवाज सुनाई दे रही है? बेटा थोड़ी देर और बर्दाश्त करना, मौका मिलते मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगा। वो पापा, I love you, पापा। I love you too. अरे घोटाला वो। एक मिनट मैं देखता हूँ। अब क्या करूं? अगर बॉम्ब है ऐसा कहूंगा तो हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा, और अगर बॉम्ब नहीं है ऐसा कहूंगा तो कॉलोनी खाली नहीं होगी। पापा जैसे कहेंगे कि वो बॉम्ब नहीं है, वैसे ही लीजा उसे अनजान गोला समझ के मार फेंकने की बात करेंगे। शिशिर मेरे बच्चे। मम्मी मम्मी, उससे पहले हम 333 की स्पेशल बदला बंदी कर लेंगे ना। ये देखिए तैयार है टकली गोला। अरे चलो यार। अरे संभल के है ना। घोटाला,
कुछ सुनाई देता है? सब ओके है? ये हुआ घोटाला, बम तो ना है ना? अरे ऑब्वियसली मैन, अगर इसमें बॉम्ब होता तो इसका ट्रांसमीटर टीटी करके नहीं बचता। ये भाग के आता हम लोग को वार्निंग देने के लिए मैन। मिस्टर घोटाला, मानना पड़ेगा क्या आप में वो मिसेस जया बच्चन का सरनेम क्या था शादी से पहले? भादुड़ी। अरे सही बोला मिस्टर घोटाला, क्या बहादुरी का काम किया मैन। शांति शांति और पीस, सब ठीक है ना? शांति। एक मिनट, अगर ये बॉम्ब नहीं है तो ये क्या है और किसने हमारे कॉलोनी के गार्डन के बीच में रखा मिस्टर स्वीटी सिंह? ओ लीजा बहन जी, ओए मैं वॉचमैन नहीं पुलिसमैन हूँ। ओए तू परे हो, इधर ओए आपकी कॉलोनी में से कोई चीज चोरी हो जाए, अगवा हो जाए या गायब हो जाए ना, उसको ढूंढने की जिम्मेवारी हमारी होती है। ओए कॉलोनी में रखी चीज की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। सत श्री अकाल। ओ परे हो, बड़ा आया थानेदार। अरे छोड़ो मैन, ऐसे भी सब लोग हम लोग ही सॉल्व करते हैं, ये कुछ नहीं करता वैसे भी। टकली गोला, पता भी नहीं चलता कि ये टकली है। शिशिर, समझा इसे। हेमन भैया, टकली नहीं नकली। ये देखिए, ये है टकली और ये है नकली। टकली तो मेरी बच्ची है, उसके दोनों सर कितने टकले। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। लेकिन स्पेसशिप की अदला बदली करेंगे कैसे? अदला बदली करने से पहले लीजा ने उसे हटवा दिया तो? मम्मी, इंसान वही चीजें हटाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, जैसे रद्दी, पुराने डब्बा बाटली। हाँ, और कभी कभी बूढ़े माँ बाप भी। क्या? पापा ने वो इंसानी वीडियो दिखाया था ना, जिसमें वो गंदा आदमी कहता है, नहीं, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और फिर स्लीवलेस बीवी और फिर अंधी मम्मी कहती है, बेटा माँ बाप के लिए जगह दिल में होनी चाहिए, घर में नहीं। और फिर स्लीवलेस बीवी कहती है, दिल में तो वैसे ही रह रहे हो ना, तो घर में रहने की क्या जरूरत है। फिर अंधी मम्मी और बूढ़े पापा गाना गाते हैं, बेटा ओ बेटा हमें मत निकाल, चेहरे पे झुर्रियां बड़ी है, कम हो गए बाल। ओ बबुआ, मत बस हो गया। हाँ, और मम्मी इंटरवल के बाद तो रीमिक्स वर्जन भी आता है। बेटा ओ बेटा यो हमें मत निकाल। हेमंत, मैं समझ गई पुरानी चीजें। चुप। शिशिर, वो स्पेसशिप कॉलोनी वालों को बिन जरूरी चीज लगी तो? लेकिन अगर जरूरी बनाई तो? कैसे? याद है उस दिन हमारे घर गणेश चतुर्थी की क्या बात हुई थी? मिस्टर घोटाला, वो गणेश जी के लिए चंदा लेने को आया मैं। सबसे पहले ये गणेश कौन है यही हमें पता नहीं, और चंदा कभी इस घर में आई नहीं। मैं इन लोगों को बोलो ना मैन। घोटाला, चंदो मतलब पीसो। पीसो मतलब आटा पीसो। पीसो बोला? पैसा। पिसा। अरे पीसा नहीं, पैसा। चंदा मतलब पैसा। पापा है? और आप मुझे हमेशा उल्टा सीधा सिखाते रहते हैं। आप तो कहते हैं कि चंदा मतलब चांद। अरे चंदा कौन है ये छोड़ो, तुम लोगों को गणेश जी कौन है
ये भी नहीं मालूम? हाँ वो 9 नंबर वाले। अरे मैं घोटाला। गणेश, गणपति, विनायक, एकदम, लंबोदर, गौरी पुत्र। एक मिनट, सबसे पहले ये गणेश जी कौन है उनके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद में इनकी बात करते हैं। ये जो एकदम दन, हाँ जो है। रोनी, अरे क्या रोनी, पहले उठ जाओ। हाँ अरे ये गणेश जी का ही वो मिसिस माया का सरनेम क्या है मैन? अलग। अरे हाँ, वो गणेश जी का अलग अलग नाम है मैन। पापा, गणेश जी, भगवान श्री गणेश, वो रक्षाबंधन, संतोषी माता की कहानी। हाँ, तो भद्रेश जो बना सूंड, हाँ सेम मजा आएगा। हाँ, अच्छा। घोटाला, हमारी बात सुनो। इस बार कॉलोनी में गणपति पंडाल के लिए हम लोग कुछ अलग थीम सोच रहे हैं। समझ गई मैं। अगर हम ये कह दें कि वो गोला डेकोरेशन का सामान है और डेकोरेटर वहां पे छोड़ के चला गया है उसे, तो कॉलोनी वाले उसे नहीं बाहर निकालेंगे, है ना? और मौका देखते ही हम स्पेसशिप को अंदर लाकर इस गोले को बाहर रख देंगे। अरे अब इसका क्या करना है? भावना भाभी बोल रही थी कि हैप्पी होम सोसाइटी वाले यहाँ रख के गए होंगे ताकि हमारा ध्यान भटक जाए और इस साल के सर्वोत्तम गणपति पंडाल पर हम अपना ध्यान ही ना दे सके। अरे लेकिन हैप्पी होम सोसाइटी वाले इसको यहाँ कैसे रख के जा सकता है मैन? ये देखो, इसको हिला भी नहीं सकता है। अरे इसे कौन रख के गया है, इसकी चर्चा छोड़ो, हमारी बात मानो, अपना अपना फायदा देखते हैं। हम इसे भंगार में बेच डालते हैं। अच्छा आइडिया है। वो हुतुतु गेम का दूसरा नाम क्या है? खोखो। हाँ, खोखो। खोखो उसका नाम। रानी ठंड रख, मैं कहाँ बोला? वो तो बसंत को बोला। हाँ, एक काम करते, कबड्डी वाले को भेज देते। कबड्डी वाले को फोन करो और ये भंगार लेके जाने को बोलो। खेल खत्म। लेकिन मम्मी, किसी कॉलोनी वाले ने या अंकल ओझा ने पूछा तो? हमारी बात मानो, ये गोला डेकोरेशन की कौन सी चीज है? तो तो मैं दिन भर बकवास करता रहता है और ऐन वक्त पे समझदारी वाला सवाल कर रहा है जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। मम्मी, जवाब मैं ढूंढता हूँ ना। हाँ? क्या? ये देखिए, गणपति बप्पा की डेकोरेशन की अलग अलग थीम्स। नहीं शिशिर, इनमें से किसी भी थीम में इतना बड़ा गोला नजर ही नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? मोदक नहीं, चूहा, मूषक, नहीं शिशिर, क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? मैं बात कर रहा हूँ ना मैम, 5000 लेंगा, इसका 1 रुपया कम नहीं। 4000 दूंगा। नहीं, 4000 क्यों? अरे हमारी बात मान। रहो प्लीज। 5000 से 1 रुपया कम नहीं, मेरे को नहीं मांगता। लेके जाओ मैन। अरे इतना उठा के लेके जाना है, आदमियों को पैसा मुझे भी मिलना चाहिए ना। 4000। भैया, अब क्या करेंगे? ये तो हम इंसान नहीं एलियंस है, ये दिखाने का वक्त आ गया है शरद। आप अपने बच्चों की रक्षा करना एक बाप का फर्ज होता है। उसके लिए अपने अस्तित्व को कुर्बान करना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है। 333
तैयार रहना, मैं स्पेसशिप उठा रहा हूँ। प्लीज हेल्प। शरद, हाँ हाँ पीछे हट। शिशिर बोलो जल्दी। मम्मी, पृथ्वी का गोला। पृथ्वी का गोला। इंसानों के हाथों हो रहा है पृथ्वी का विनाश। और समझदार इंसान प्रसाद देकर कह रहे हैं कि पृथ्वी को बचाने का कीजिए श्री गणेश। हाँ, वेरी गुड शिशिर। जा 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 जल्दी जा। हाँ, क्या? बाद में समझाऊंगी मैं तुझे। मैंने पता कर लिया है ये गोला क्या है। ये है? ये गोला हमारे गणपति पंडाल के डेकोरेशन का सामान है, जो शायद डेकोरेटर यहाँ छोड़ के चला गया है। अरे लेकिन वो डेकोरेटर इतना बड़ा सामान क्यों रख के जाएगा मैन? हाँ, उस दिन आप बोल रहे थे ना पर्यावरण बचाओ वाली थीम, जिसमें पृथ्वी के गोले पे कुछ कहानी बनानी है। हाँ हाँ लेकिन हाँ, मुझे याद है रोनी, तुमने ऐसे कुछ बोला था। हाँ हाँ रोनी, अपना डेकोरेटर तो ये बिल्कुल कर सकता है। याद है पिछले साल गणपति पंडाल के बांबू आधी रात को ऐसे ही छोड़कर चला गया था। अरे तो फिर वो डेकोरेटर को फोन करो और पूछो कि वो रख के गया है कि नहीं। अरे मैन फोन करो यार। बेटा क्या है मैन, फोन करो ना। मैंने उसे मिस कॉल दे दिया है, वो वापस फोन करेगा। किया तो नहीं तो अरे 60 पैसा मेरे से ले लो मैन, लेकिन फोन तो करो। हाँ तो थारे मोबाइल से फोन कर ले, हिसाब की माथापच्ची भी नहीं रहेगी। देखो हमारी बात मानो, हम लोग एक काम करते हैं, नहा धोकर नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर आराम से डेकोरेटर से पूछ लेंगे कि उसने ये गोला रखा है कि नहीं। लीजा, ये बनाया है। लीजा मेरे घर पे क्यों खाएगा? अरे अंकल हो जा। आप जाइए, हाँ जाइए आप। थैंक यू भाई साहब, जाइए। क्या बात है शिशिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या दिमाग लगाया तुमने। गणपति पंडाल के डेकोरेशन का सामान हो सकता है वो गोला। हाँ। लेकिन अब भैया कम। हाँ भैया क्या हुआ शरद? भैया मैंने 333 से बात की। हाँ स्पेसशिप में हवा का प्रमाण कम हो रहा है, अब बस 2-2.5 घंटे और उसके बाद वो। वर्षा, एक मिनट वर्षा। अच्छा 2-2.5 घंटे है ना, ठीक है, उतने में मैं कुछ कर लूंगा। मेरी बच्ची वसंत। हाँ मेरी भी बच्ची है वर्षा, वो मैं मम्मी, हाँ। ओझा अंकल डेकोरेटर को कॉल कर करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने वो गोला रखा है कि नहीं। फोन लगा उनका? नहीं, फोन लग ही नहीं रहा। 10 बार कोशिश की, एक बार भी नहीं लगा। तो तू ऐसा मनहूस चेहरा लेके क्यों आया है? तो खुश होके बता ना। हाँ। हाँ, क्योंकि फोन नहीं लगा इसका मतलब कॉलोनी वालों को पता नहीं चला ना कि ये गोला जो है वो डेकोरेटर वालों ने नहीं रखा। हाँ, तो खुश होके बोल। पापा, ओझा अंकल ने 10 बार कोशिश की पर डेकोरेटर को कॉल लगा ही नहीं, इसीलिए वो सारे डेकोरेटर की दुकान पे जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि उन्होंने वो गोला रखा है कि नहीं। अबे तो खुश होके क्या बता रहा है मनूस? हाँ? मत कर। अरे क्या? आपने नहीं कहा ना उससे? उसकी पूरी बात तो सुनी नहीं आपने और डांटना शुरू कर दिया मेरे बच्चे को। आप
हम क्या करेंगे वसंत, ये मत पूछो प्लीज। अच्छा एक मिनट, वो कौन सा डेकोरेटर है, कहाँ पे होता है ये? पापा, हाँ वो डेकोरेटर का नाम दिनेश है। वो नाके के कोने पे जो बड़ा सा गोडाउन है ना। हाँ मुझे पता है वो गोडाउन का है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास सिर्फ 2-2.5 घंटे हैं। सिर्फ 2-2.5 घंटे का हवा का प्रमाण बचा है स्पेसशिप में। मैं जाता हूँ और सिचुएशन संभालता हूँ उस डेकोरेटर के पास। तब तक तुम लोग मौका मिलते ही स्पेसशिप की अदला बदली करना। ओ? भाई साहब, क्या हुआ? अब दिनेश भाई है ना आप अंदर कैसे आए? दरवाजे से। दरवाजा तो इधर है। हाँ उसी दरवाजे से अंदर आया मैं, लेकिन सुबह से दरवाजा मैंने खोला ही नहीं। तो क्या खिड़की से मैं जरूर करके अंदर आया? अरे लेकिन दरवाजा बंद था। आइए ये देखिए कि ये दरवाजा जो है ना, ये पहले ऐसे खुला था। ये क्या कर रहे हो मैन? रेस है क्या? रेस में दौड़ रहे हैं। फिर मैंने दरवाजा ऐसे बंद कर दिया अंदर आने के बाद। कोई आया है दरवाजे पे? खोलिए कोई आया है, देखिए। अब काम आएगा इंसानी वीडियो। एक मिनट काका, मुरली रुको ना जरा। बात में घुसते हो। नहीं तो क्या हुआ? ओ दिनेश को बुलाओ मैन। चलो दिनेश भाई कथे है। अभी मैंने वही पूछा मैन, मारवाड़ी में क्यों ट्रांसलेट करता है? मेरे क्वेश्चन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक था? काका मुरली, और भाई तू क्या इधर उधर ढूंढ रहा है? ये दोनों ने सेम सवाल अलग अलग भाषा में पूछा ना, उसका एक का तो जवाब दे। दिनेश भाई अभी तक आए नहीं है। कहाँ है वो नालायक? अरे ना नालायक तो वो तो बाहर चला गया है। कर लो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। वाह वाह वाह, अरे क्या बात! आज तो मतलब जागे भाग हमारे, जो ये 3 अनमोल रतन हमारे यहाँ पधारे। अरे भद्रेश, मुरलीधर। काका है मुरली। जॉनी तो हैंडसम, हमारे मुरलीधर तो समझदार है। भद्रेश, भद्रेश। हाँ तो अरे यहाँ क्या खड़ा है? जा साहब आए, चाय लेकर आओ। रॉनी के लिए वो डिप 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 वाली अंग्रेजी चाय। मुरली चाचा के लिए वो राजस्थानी रगड़ा चाय। भद्रेश के लिए स्पेशल कुछ भी लाओ, उसको तो कुछ भी चलता है। क्या बाबा? हाँ काका, हाँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप है कौन? मैं दिनेश का बाप। हाँ वो तो 10 साल पहले ही गुजर गए। शरद, आसपास कोई नहीं है, मौका अच्छा है, जल्दी से जाके स्पेसशिप की अदला बदली कर देते हैं। चलो। एक मिनट भाभी, एक मिनट। क्या हुआ? क्या कह रही है त्रिलोकी? चलिए भाभी, चलिए भाभी, चलिए। मम्मी। हाँ नहीं हेमंत तू यहीं रुक। हाँ जैसे हम इशारा करेंगे वैसे ही तू ये गोला लेके बाहर आ जाना, ठीक है? लेकिन मम्मी
अब कौन सा इशारा करोगी? अरे कोई भी इशारा करोगे क्या फर्क पड़ता है हेमंत? नहीं मम्मी, फर्क पड़ता है। अगर आप ताली बजाओगी और मैं समझा कि आप मच्छर मार रहे हो और मैं बाहर नहीं आया तो आप एक काम कीजिएगा, आप सीटी बजाना। अच्छा सीटी बजाओ? मैंने सीटी बजाई और तुझे लगा मैं कुकर को कंपनी दे रही हूँ तो? अरे भाभी भाभी, अरे इसे हेमंत इशारा कैंसिल। मैं ना तुझसे टेलीपैथी से बात करूंगा। गुड आइडिया। चलो चलो चलो। आजकल का जो जनरेशन है ना बड़ा उतावला हो गया, सुनता ही नहीं है पूरी बात। मैं कह रहा था दिनेश के बाप का भाई, दिनेश का चाचा। हाँ। और आप कौन? ये अरे तुम इन तीनों को नहीं जानते? सनशाइन कॉलोनी के अनमोल रतन, अति रति महारति। तेरी तो वो फिल्म स्टार अनुपम का सरनेम क्या है? खैर। तेरी तो खैर नहीं। अंकल आपको मालूम है वो रानी साहब, अरे किसे नहीं पता आपके बारे में? हमारे रानी साहब जो है वो तो हिंदी सीखने की अद्भुत पाठशाला है। काका मारो नाम नहीं लियो। हमारे मुरलीधर, ओहो, अरे किसे नहीं पता इनके बारे में? हमारे मुरलीधर जो है वो राजस्थानी कहावतों की चलती फिरती किताब। अब सुनना ओ भद्रेश, ओहो, किसे नहीं पता भद्रेश के बारे में? सुनना भी सुनना। आने दो। नहीं, वही बताया मैं, किसे नहीं पता भद्रेश के बारे में? बस ए रोनी हंस मत ही करके। अरे ओ काका हिलना बंद करो। और ये बताओ दिनेश भाई किधर है? दिनेश गया घी लेने। ऐसा बोलो, दिनेश भाई गए हो तेल लेने। अब मुझे घी अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने कहा दिनेश गया घी ले। चलो चलो कोई बात नहीं, भावना बहन की था। हाँ? तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, दिनेश गया वो घास लेट लेना। अब इससे कम परवाह लगानी है। आंटी भावना की तरह मैं। आप कौन होते हैं दिनेश को घासलेट लेने भेजने वाले? भाई तुम सब लोग एक साथ क्यों नहीं पूछते? अच्छा भाई भाई वही सवाल पूछ। मैं दिनेश के बाप का भाई, दिनेश चाचा। अब ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं दिनेश। तो बताओ। भाईरू चल एक नंबर का नालायक है ये दिनेश। तुम्हारे सोसाइटी में जो गोला रख के आए ना उसका टेंशन मत लो, और डेकोरेशन का सामान मैं और भिजवा दूंगा 2 दिन में। चलो चलो चलो। अरे चाचा 1 मिनट, वही तो पूछने आए थे। वो गोला रख के चला गया, बाकी का सामान किधर है मैन? सुबह से कॉलोनी में वही तो घोटाला चल रहा है। अभी 5 घोटाला ऑलरेडी है, एक और घोटाला बर्दाश्त कर लो। क्या फैमिली बढ़ती है ना, घोटाला भी बढ़ रहा है। ये भी मालूम है। बात तो बहुत चौकी की भाई साहब। चलो 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 चलो। 1 मिनट, आप लोग कौन है जो इस तरह मेरे ऑफिस में तमाशा कर रहे हैं? ना खींचो मत। खोटी बात ऐसे बोलो। चुप बैठ, जबान खींच लूंगा थारी। नाक दूर है ना, नाक दूर है तो आप पकड़ के पहले नजदीक कहूंगा, फिर जबान। चलो 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 चलो। भाई साहब हरी रगड़ा चाय। हाँ वो मैं बाद में भेज दूंगा सनशाइन कॉलोनी में। क्या हुआ? अरे काका मुरली फिर लटकाया। चल मुरली चल। चलो 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 चल ले भाई चल। लीजा भाभी भी नहीं है जो हमको मदद करेगी। हाँ? अच्छा दिनेश बेटा, चलता हूँ। पप्पा को ढेर सारा प्यार देना।
मेरी 333 मेरी बच्ची। अभी 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 कंट्रोल। मेरी 333। शरद चाचा जल्दी बुलाओ ना। शरद, कॉलोनी में कोई नहीं है और मेन गेट भी बंद है। तू हेमंत से कांटेक्ट करने की कोशिश कर जल्दी। हाँ हाँ हाँ। हेमंत गोला लेके आ जाओ। आ रहा है हेमंत। हाँ, तू 333 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर जल्दी। पूछ कैसी है वो। तू मने की अति बोली ओ वर्षा आंटी। तू मने की अति बोली ओ वर्षा आंटी। तू मने की अति बोली। तू मने की अति बोली ओ वर्षा आंटी। तू मने की अति बोली। हेमंत मत आना। क्या बताऊं? हेमंत मत आना। अरे चाचा पहले बताइए तो सही कि क्या मत आना है। अरे हेमंत मत आना। अरे मत आना। भाभी भागिए, चलिए। देखा, अब यकीन हुआ। मैंने कहा था ना, ये गोले के साथ घोटाला फैमिली का कुछ तो कनेक्शन है। मेरी बात मानिए, ये स्पेसशिप है, इसके अंदर एलियन छुपा हुआ है। लेकिन प्रीतेश सर, अगर ये स्पेसशिप है तो ये खुलता कहाँ से है? मिस्टर राजेंद्र, हाँ जी। साइंटिस्ट आप हैं। अगर दिमाग मैं लगा रहा हूँ तो आप कम से कम मेहनत तो कीजिए। यू आर राइट सर जी। मिल गया जवाब। सुनो, हमें किसी भी तरह प्रीतेश को वहां से हटाना होगा और प्रीतेश को हम उसी के जाल में फंसाएंगे। शरद, तुम जानते हो ना उसकी कमजोरी क्या है? क्या है? उत्सुकता। हर इंसानी बच्चे में वो होती है, लेकिन प्रीतेश में कुछ ज्यादा प्रमाण में। अरे पर भाभी, उसने अपनी उत्सुकता में उस साइंटिस्ट को भी यहाँ बुला लिया है। बाहर अभी दो उत्सुकता खड़ी है। जानती हूँ शरद, जानती हूँ। हम दोनों को हटाएंगे। तुम एक काम करो, तुम पहले वसंत को कांटेक्ट करने की कोशिश करो और उन्हें समझाओ हमारा प्लान क्या है। हाँ। मम्मी, लेकिन पहले हमें तो समझाओ हमारा प्लान क्या है। हमें शक को अपना हथियार बनाना है। हम सब ऐसा बिहेव करेंगे, सिर्फ प्रीतेश ही नहीं, पूरी कॉलोनी वालों को हम पे शक हो कि हम कोई बड़ी गड़बड़ कर, और हमारा बाकी का काम प्रीतेश कर देगा। शरद,
तुम वसंत से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। हेमंत, शिशिर, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताइए कौन है आप? बेटा मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे बाप का भाई हूँ। बापूजी को सिर्फ 7 बड़ी बहनें हैं। मैं वन ऑफ द बहन ही हूँ। क्या है, मेरे जो भाई हैं तुम्हारे पिताजी, वो अक्सर मुझे लड़कों के कपड़े पहनाते थे और अपना भाई करके पेश करते थे। अच्छा, अजब नहीं हुआ लगता है। देखो दिनेश बेटा, मैं थोड़ा सोच के आता हूँ। अरे आप आराम से यहीं बैठ के सोचिए चाचा जी। I mean, बुआ जी, तू तब तक पुलिस को फोन लगा। 333 की सांसें फूल रही होंगी। वसंत, अब तुझे चांस लेना ही होगा। देखो बेटा दिनेश, अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय। देखिए प्रीतेश सर, अगर ये स्पेसशिप होता तो इसमें कोई लाइट दिखाई देती, कोई दरवाजा दिखाई देता। दरवाजा इसके नीचे होगा, आप इससे हटा कर तो देखिए। यस सर। सर 1 इंच तक तो हिल नहीं रहा है और आप कह रहे हैं हटा के देखिए। नहीं शरद, नहीं, रोने के यहाँ से नहीं जाएगा। तुम फिक्र मत करो शरद। हाँ भाभी हाँ, मौका देखते ही उसी पिटारे में डालकर कॉलोनी से बाहर। हाँ। शरद। हाँ। प्रीतेश, प्रीतेश, प्रीतेश। नहीं हेमंत नहीं, अभी नहीं, बाद में खेलो। अभी हमें रोनी भैया के यहाँ बहुत जरूरी काम से जाना है, पता है ना? चलो चलो।